डब वाली प्रदेश की हॉट सीट बन चुकी है। जननायक जनता पार्टी की तरफ से उम्मीदवार हैं चौधरी दिग्विजय सिंह चौटाला। उन्हीं से बात करते हैं, क्या तैयारियां हैं डब वाली के लिए। आप स्वयं ही कह रहे हैं कि हॉट सीट बन चुकी है। जी। तो हॉट सीट बीजेपी और कांग्रेस ने तो बनाई नहीं। हॉट सीट और जो जो गरमाइश आई है, जो मूवमेंट चली है, वो जेजेपी के फेवर में चली है। तभी बेचैनी है दोनों पार्टियों के उसमें, और तरह तरह की बातें निकल करके आ रही हैं। मैं ये मानता हूं कि डवाली सीट दुष्यंत चौटाला के कोटे की, वो जैसे टेलीविजन पर टेली चलती है, उसमें सबसे पहली सीट सुबह 11 बजे 4 तारीख को दिखेगी तो डवाली दिखेगी। जो वर्तमान विधायक हैं अमित शाह, वो कह रहे हैं कि 4.5 साल में इन्होंने चौटाला गांव में कोई स्टेडियम नहीं बनाया, कोई काम नहीं किया। वो अपने दावे गिना रहे हैं। कितनी मतलब मजाक की बात है। 272 करोड़ रुपए किसी एक गांव में, इतिहास में, इस हिंदुस्तान के इतिहास में अगर मंजूर हुए हैं तो चौटाला गांव में दुष्यंत चौटाला ने करवाए हैं। सारे गांव में सीवर डल गया। शायद आंख खराब है या उनको दिखता नहीं। चाचा जी को मैं कहूंगा कि जाकर के अच्छे किसी आई सर्जन को दिखाएं, देखें। सारे गांव में नई सड़क, नई गलियां, गांव की चारों तरफ पीडब्ल्यूडी रोड्स की कनेक्टिविटी। गुड़गांव से पहले ऐसा इंडोर स्टेडियम, पंचकुला से पहले ऐसा इंडोर स्टेडियम कहीं नहीं है जो चौटाला गांव में बन रहा है। उनको दिखता नहीं है तो किसी दिन आप उनसे समय ले लें, मैं उनको दिखाने ले चलता हूं। 272 करोड़, विधायक जी, 272 करोड़। आपने 272,000 272 रुपए का भी काम गांव में कराया है तो कोई तो गिनवाओ। और उसके बाद सारे गांव में जहां शेड की आवश्यकता थी, हम लोगों ने मिलकर शेड, बस स्टॉप की भी बात थी, और बात थी, कहीं वाटर कूलर्स की बात थी, जो जो डिमांड थी, और स्पोर्ट्समैन के लिए जितना सामान चाहिए था, गांव में मैं 4 लाइब्रेरी बनवाने जा रहा हूं। 4 लाइब्रेरी, विधायक जी। आपने 4 लाइब्रेरी पूरे हल्के में नहीं खोली। और अभी अगर इजाजत दोगे तो मैं जो ई लाइब्रेरी, एक ई लाइब्रेरी विधायक ने खोली थी, अगर मैं उसका हाल इस पर दिखा दूं तो शायद उनको शर्मिंदा होना पड़ जाएगा। शायद वो दोबारा आपके सामने इस पर बात नहीं कर पाएंगे। अंदर चूहे घूम रहे हैं, फर्नीचर नहीं है, वॉल सीलिंग गिर चुकी है, और बाहर लिखा है कि अमित सिहाग द्वारा जो है ना। और मेरी ई लाइब्रेरीज, यानी मेरी नहीं, मैं विश्वास नहीं करता। हमारी हमारी डवाली हल्के की जननायक चौधरी देवीलाल ई लाइब्रेरीज का हाल अगर आप देखेंगे विधायक जी, तो भौचक्के रह जाएंगे। रात को नींद नहीं आएगी। और खुद की ई लाइब्रेरी का हाल जाकर के देखेंगे तो शर्म आएगी। दिग्विजय जी, आपने दावा किया था डिजिटल का युग है, और पूरे हिंदुस्तान में ये एक ऐसा विधानसभा क्षेत्र है जहां हर गांव में ई लाइब्रेरी बन रही है। मैं आपको ये बड़े विश्वास से कह सकता हूं, और आप आज तक का आपका पूरा नेटवर्क है, पूरे हिंदुस्तान में एक विधानसभा क्षेत्र जिसके हर गांव में कंप्यूटर लाइब्रेरी हो, ये पहला डवाली होगा। पहला डवाली होगा, आखिरी डवाली नहीं होगा, पहला डवाली होगा। डवाली विल बी आइडल फॉर द अदर्स। ये अपने आप में एक नई सोच, एक
माफ नहीं करेगी। बताना पड़ेगा 75 लाख का ब्यौरा। मैं मेरी माताजी का 5 साल का 75 लाख का ब्यौरा जब मांगेंगे इनके सामने रख दूंगा। और मेरी माताजी ने बाडेडा के विधायक होते हुए भी 15 लाख के चेक अब बांटे हैं दड़वाली के गांव में। आपने एक आरोप लगाया था कि 5 साल तक ये अपनी ससुराल में रहे, हल्के में दिखे ही नहीं। अरे इतना दर्द हुआ भैया, इतना दर्द हुआ उनको कि कहने लगे कि ऐसा क्यों कहते हो, लड़की का कोई भाई नहीं है। अरे ये तो किसी के साथ भी हो सकता है, कहीं पर किसी की शादी हो, लड़की का कोई भाई हो ना हो, इसका भी वोट, इसके नाम पे वोट हथियाना चाहते हो। विधायक ससुराल का चुना था या डवाली का? मेरे चाचा जी से मेरा सीधा सवाल है, विधायक आप अबोहर के चुने गए थे या डवाली के? आप डवाली में एक रात भी रुके इलेक्शन से पहले? आपका कोई ठोस ठिकाना? आज नया घर लेकर के उसका उद्घाटन करना चाहते हैं। तो ये तमाम चीजें नहीं चलेंगी, जनता सब देख रही है। मेरे से पूछते हैं, मैं इंसो का प्रधान था, मैंने एक छात्र राजनीति के अंदर 10 साल निकाले, और मेरे से अगर ये लेखा जोखा मांगेंगे ना तो फिर ये आपके सामने जवाब नहीं दे पाएंगे। मैंने वो संघर्ष किया है, छात्र संघ चुनाव को बहाल करवाया हरियाणा के अंदर। मैंने चौधरी देवीलाल के विचारों को राजस्थान, चंडीगढ़ और दिल्ली जैसी यूनिवर्सिटीज के अंदर कायम किया। मैंने मेरी पार्टी को खड़ा करने के लिए संघर्ष किया, मेहनत की, और 10 सीटें जीत करके जननायक जनता पार्टी के लिए हमने वो किया। और उसके बाद आज मेरे को अजय सिंह चौटाला जी ने डवाली की जिम्मेवारी सुपुर्द की है। मैं डवाली के अंदर 34 साल का लड़का ये विश्वास दिलाता है कि अगले 40 साल आपकी सेवा करूंगा। दिग्विजय जी, अमित शाह से भी, डॉक्टर केवी सिंह से भी जब हमने इंटरव्यू किया तो उन्होंने कहा कि ईंट पत्थरों का घर तो मेरा डवाली में नहीं है, लेकिन लोगों के दिलों में मेरा घर मैं है। बताऊं, अब ये बात बहुत ज्यादा आगे तक चली जाएगी। डॉक्टर केवी सिंह जी, दुष्यंत चौटाला पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर थे, वहां पर रेस्ट हाउस है पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस के कमरे में रुके हुए हैं पिछले 5 साल से। जी। रुके हैं कि नहीं? दुष्यंत जी को जब पता चला कि मेरे दादा वहां रुकते हैं तो दुष्यंत जी ने कहा भाई पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस की भी रेनोवेशन करो, दादा को रुकने में तकलीफ नहीं होनी चाहिए। ऐसा बढ़िया रेस्ट हाउस मंजूर करके गए हैं कि जब वो बन करके तैयार होगा तो सारा इलाका देखेगा और दादाजी के कमरे में कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्योंकि आपने घर बनाने की कोशिश ना दिलों में की, ना ईंट पत्थरों में की। आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ लोगों को ये सोच करके कि भाई ये एक शराफत का चोला पहन लीजिए, काम ना कीजिए, ना लोगों के बीच में आइए, ना लोगों से चर्चा कीजिए, बस चुप रहिए, इन सब चीज़ों पे नहीं चलेगा। काम जनता मांगती है। मैं ये कहता हूं मुझे 5 साल दे दो, मैं ऐसा डवाली को चमकाऊंगा। और डवाली की आवाज़, क्योंकि हमने जो राजनीति में सीखा है उसकी बुनियाद पर विधानसभा में 90 लोग बोलेंगे, उनमें आपका बेटा, आपका भाई अलग खड़ा नजर आएगा, आपकी लड़ाई अलग से लड़ेगा। आपको गर्व होगा इस बात पर कि आपने एक नौजवान को जिसमें हौसला है, जिसमें ऊर्जा है, उसको चुन करके भेजा है और आपकी लड़ाई लड़ रहा है। दिग्विजय जी, डॉक्टर केवी सिंह ने यह भी आरोप लगाया कि वो तो धनाढ़ लोग हैं, उनके भिवानी, हिसार, हर जिले में, दिल्ली, चंडीगढ़, सब जगह घर है। सारे हरियाणा में सब घर और सब लोग हमारे अपने हैं। चौधरी देवीलाल के घर में जन्म लिया, सबसे बड़ी उपाधि मेरे लिए ये है, इससे बड़ी उपाधि नहीं मिल सकती। उनका खून हमारी रगों में है, इससे बड़ी उपाधि नहीं हो सकती। अगर इस बात से कोई ईर्ष्या करता है, चाहे वो डॉक्टर केवी सिंह क्यों ना हो, मेरे पास इसका समाधान नहीं है। डॉक्टर केवी सिंह से भी कहूंगा, आपकी पहचान चौधरी देवीलाल कर करके है, इसके सिवाय आपकी कोई पहचान नहीं है। आप अपना मुकाबला किससे मानते हैं डवाली में? मेरा मुकाबला जो है वो जनता ने तय करना है, और जनता ने आज मुझे मुकाबले में अगर ला करके खड़ा कर दिया, अगर आप कह रहे हो हॉट सीट है, तो ये बात मान करके चलिए कि बड़े थंपिंग मार्जिन से हम ये सीट जीत करके दुष्यंत चौटाला की झोली में डालेंगे। डवाली पहली सीट होगी और हरियाणा में बहुमत लेकर के हम आगे बढ़ेंगे, और चंडीगढ़ जाकर के एक नया विजन, प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स, काम की पॉलिटिक्स, धर्म जाति के आधार पर राजनीति नहीं, बल्कि राजनीति सिर्फ काम तक सीमित हो, प्रोग्रेस तक सीमित हो, बच्चों को आगे बढ़ाने को सीमित हो, अपने क्षेत्र को आगे ले जाने को सीमित हो, उस पर दिशा में काम करेंगे। दिग्विजय जी, ये हॉट सीट तो इसलिए भी है क्योंकि यहाँ अमित सियाग आपके परिवार से हैं, आदित्य चौटाला आपके परिवार से हैं। मैं ये कह रहा हूं कि मेरा ही परिवार है जो चुनाव लड़ रहा है, और मैं ये भी कह रहा हूं
कि मैं सदैव अपनी एथिकल और मोरल वैल्यू को उनके प्रति समझता हूं, मैं उनकी इज्जत करता हूं, मगर वो कई बार बिलो द बेल्ट चले जाते हैं तो मैं उन्हें याद दिलाता हूं और उन्हें याद आ भी जाता है। तो आप क्या मानते हैं, आपका गठबंधन किसी समान विचारधारा पार्टी से हो सकता है? आम आदमी पार्टी ने तो मना किया है, लेकिन सियासी गलियारों में यह चर्चा है कि भीम आर्मी के जो चीफ हैं चंद्रशेखर जी, उनके साथ आपका अलायंस हो रहा है। समान विचार के लोग, किसान, कमेरा, गरीब, मजदूर, इसकी सोच को एकजुट करना, हरियाणा प्रदेश को एक नया भविष्य, एक उज्जवल विजन और मिशन उनके सामने रखना, ये हम करेंगे इस चुनाव में। अभी शुरुआत है, बहुत कुछ आने वाले दिनों में बदलेगा, नए लोग साथ आएंगे और इस कार्रवाई को बढ़ाते हुए एक बड़ा काफिला बनाकर हरियाणा की विधानसभा का ताला चाबी से खुलेगा। ये मैं आपको नहीं, जो सियासी गलियारों में चंद्रशेखर जी से अलायंस की चर्चा है, निश्चित तौर पर अलायंस की चर्चा कई दलों से है और उस पर विचार और काम चल रहा है। बसपा और इनेलो के गठबंधन को कैसे मानते हैं? मैं किसी के बारे में कुछ नहीं कहूँगा। बसपा और इनेलो भी राजनीतिक दल हैं, हमारा भी राजनीतिक दल है और सभी राजनीतिक दल अलायंस करने का उनको उतना ही अधिकार है जितना दूसरों को है और ये जनता ने तय करना है, जनता फैसला करेगी। मुझे उम्मीद है कि जनता हमारे पक्ष में फैसला करेगी। उन्होंने जो उचाना रैली रखी है, इसके पीछे कोई मंतव्य है? आप सब जानते हैं, मेरे मुंह से क्या कहलवाना चाह रहे हैं, मगर जनता है जो सब जानती है और उनका जो हिडन एजेंडा है उसको लोग उखाड़ फेंकेंगे, उसको कामयाब नहीं होने देंगे। ऐसा क्या कारण है, हर पार्टी दुष्यंत चौटाला के पीछे क्यों है? जो लोग मुझे देख रहे हैं और आप मेरे से पूछ रहे हो, जानते आप भी हो और जानते वो लोग भी हैं, मुझे इसका जवाब देने की आवश्यकता नहीं। कल दुष्यंत जी ने कहा कि वीरेंद्र सिंह इस बात का एफिडेविट दें कि मैं अगर उचाना जीतता हूं तो वो राजनीति से संन्यास लेंगे। हाँ, देना चाहिए, क्योंकि वीरेंद्र सिंह ने पहले, वीरेंद्र सिंह जी देखो अब इतनी बड़ी उम्र के हैं, मैं उनका सम्मान करता हूँ, मगर अब मुझे लगता है कि वो उनकी या तो मेमोरी खराब हो गई या उनको कोई तकलीफ है या उनको ईर्ष्या है इस बात की, क्योंकि वो बहुत अहंकारी नेता थे और दुष्यंत जी ने उनका अहंकार निकाल करके, उचाना की जनता ने, दुष्यंत जी ने दिखा दिया उनको उनकी सच्चाई। दुष्यंत जी मेहनती हैं, लोगों के बीच में रहने वाले हैं, भेदभाव नहीं करते, सबको गले लगा करके चलते हैं। वीरेंद्र सिंह के बारे में लोग ये कहते थे कि वीरेंद्र सिंह की गर्दन में तो बहुत जो है ना वो है सरिया है। सो वो लोगों ने उनको सच्चाई दिखा दी। तो अब वो तरह तरह की बात, पहले कहते थे कि दुष्यंत चुनाव नहीं लड़ेंगे, एफिडेविट दे दो, उनने कहा लिख के दे दो, मैंने साइन करके दे दिया कि दुष्यंत चौटाला से ही चुनाव लड़ेंगे। अब जब लड़ रहे हैं तो नई बात ले आए, कल को दूसरी बात ले आएंगे, तो वो लिख के दे दें। अगर दुष्यंत जीत गए तो एफिडेविट लिख के दे दें कि मैं राजनीति छोड़ दूंगा। ये छोड़ने वाली बात मेरे चाचा किया करते थे ना, उनने छोड़ी। पहले वीरेंद्र सिंह किया करते थे, उससे पहले कैप्टन अभिमन्यु किया करते थे। किसने राजनीति छोड़ी है क्या? राजनेता राजनीति करेंगे। कुलदीप बिश्नोई किया करते थे, दुष्यंत को कहते थे अगर ये जीत गया तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। आज वो भी राजनीति कर रहे हैं। कोई राजनीति ना छोड़ता है और ना इस तरह के अहंकारी बयान देने चाहिए। वर्तमान में आप क्या मानते हैं, जिस तरह से चर्चा चल रही है, हर पार्टी अपने अपने दावे कर रही है, त्रिशंकु विधानसभा की चांस लगते हैं? ये संभव है। हरियाणा प्रदेश में हरियाणा की जनता क्या करेगी तो 4 तारीख को पता चलेगा, मगर आज के दिन हालात ऐसे ही हैं जैसा आप कह रहे हैं। नहीं, दुष्यंत जी ने दावा किया भी इस बार भी हम सत्ता में भागीदार रहेंगे। इस बात में कोई दो राय ही नहीं, पहले से मजबूत होकर के रहेंगे। दिग्विजय जी, कहीं इस बात का मलाल है कि भाजपा के साथ गलत गए? मुझे तो डे वन से ही था, जब सरकार में थे तब भी था, बीच बीच में मैं आवाज़ उठाता था, मगर पार्टी का सिद्धांत होता है उसके उस सीमा से आप आगे नहीं जा सकते। मगर चाहे किसान आंदोलन रहा, चाहे मेरी बहनों का आंदोलन रहा, चाहे और रहे, मैंने तो सदैव सदैव उनके साथ खड़े रह करके ये आवाज़ उठाई कि भारतीय जनता पार्टी यूज़ एंड थ्रो की पॉलिटिक्स हमारे साथ कर रही है और हमें इसको समझना चाहिए। मगर कई बार हालात होते हैं, पार्टी को बचाना था, पार्टी को मजबूत करना था। आपने देखा कि देश में बहुत बड़े नेता हैं शरद पवार जैसे लोगों को आज अपना सिंबल खोना पड़ा। शिवसेना बहुत बड़ी पार्टी है, उनको अपना सिंबल खोना पड़ा। तो कई बार पार्टी को बचाना होता है और फैसले होते हैं लोगों के। हम क्या जवाब देते? हमने 5 साल में क्या किया या सत्ता के हिस्सेदार क्यों बने थे? वो काम हमें गिनवाने थे, उन कामों को लेकर फैसले लेने थे। मगर भारतीय जनता पार्टी सदैव यूज़ एंड थ्रो की पॉलिटिक्स करती है।
भारतीय जनता पार्टी, चौधरी देवीलाल कहा करते थे कि गाड़ी की अगर स्टेपनी है तो ठीक है, मगर गाड़ी का पहिया बन जाए तो फिर ये आपके लिए ठीक नहीं है। दिग्विजय जी, आपको लगता नहीं अगर आप सरकार में ना आते तो आपकी पार्टी का हाल भी हजगा का होता? हजगा के विधायक जिस तरह से भाग गए थे। अब मैं इसके बारे में क्या कहूंगा, होता ना होता ये हाइपोथेटिकल बातें हैं, इसके बारे में क्या कहा जा सकता है। जो लगातार ये विधायक छोड़ के जा रहे हैं, इनके बारे में? पार्टी हमने नहीं टूटने दी, सिंबल ये हमारा नहीं खो सके, कोशिश बहुत हुई, चंडीगढ़ के अंदर मीटिंगें हुई, उसमें बहुत से लोग शामिल थे, बड़ी साजिश थी, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर थे उस समय, उनके नेतृत्व में बड़ी साजिशें हुई, वो कामयाब नहीं हो पाए। हम कामयाब रह गए क्योंकि हमने अपनी पार्टी को, अपने संगठन को बचा करके रखा। आपके मैनिफेस्टो की कुछ मेन बातें अभी दुष्यंत जी विजन रखेंगे, मैं उससे पहले थोड़ी बता सकता हूँ। दुष्यंत जी बताएंगे कि हरियाणा में हम क्या क्या पॉलिसीज लेकर के आएंगे।